जो राष्ट्रवादी बेटियां हैं उनको चुन चुन कर समाजवादी गुंडे जिस प्रकार से उनके अराजक टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी एआई फोटो एडिट करके गंदी गंदी पोस्टें कर रहे हैं। अभी के साथ साथ जो चीन के जापान के जो भी श्रद्धालु आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं, हम लोग खुल के उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए हर योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो अदिति यादव को न्याय मिल पाएगा। अगर अखिलेश यादव होते तो वोट बैंक के चक्कर में आप देखते न्याय नहीं मिल पाता। आपने देखा मौलाना ने किस प्रकार से उनकी बीवी पर आरोपी है। लेकिन यही पीडीए के नेता, यही महागठबंधन के नेता पप्पू यादव जब ये कहते हैं कि महिला नेताएं बिस्तर से होके आती हैं तब वो नेता बनती हैं। तभी वहाँ की सिक्योरिटी ये कह रही है कि तुम कुर्मी हो, तुम कुर्मियों का यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये समाजवादी को चरित्रहीन है। अब देखिए, ये कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा। हमारे प्रदेश की ये सुरक्षा आप देख लीजिए बहन बेटियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी की बेटी के ऊपर, आदिति यादव के ऊपर किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने अभद्र पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया। उसके बाद समाज में आक्रोश देखा गया, गुस्सा देखा गया कि आखिर बेटी होती हो, किसी की भी बेटी क्यों ना हो। उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल और तमाम संगठनों के लोग और यहाँ तक कि जनता भी अपना आक्रोश पैदा की कि किसी भी बेटी के लिए इस तरीके से अमर्यादित भाषा अस्वीकार होगी, जो कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चेतावनी भी दी और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग क्या, आदेश दिया। और एक मांग और समाजवादी पार्टियों से भी किया, उनके लोगों से भी किया, अखिलेश यादव से भी किया कि जिस तरीके से आपके परिवार के ऊपर यह आक्षेप हुआ है, तमाम लोगों को बुरा लगा है, वैसे अपने कुछ निर्लज्ज कार्यकर्ताओं के ऊपर भी आप रोक लगाइए ताकि वो किसी दूसरे के बेटी के ऊपर, दूसरी महिलाओं के ऊपर इस तरीके से आक्षेप ना लगा पाए, क्योंकि बेटी समाज की होती है, ना कि किसी एक राजनीतिक घराने की। तो तमाम लोग हमारे साथ हैं, आइए जुड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने जब सुना कि अखिलेश यादव जी की पुत्री के बारे में इस तरीके से कहा गया है, सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी के और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, जो कि दिखाते हैं कि बेटी किसी की भी हो, वो बेटी उत्तर प्रदेश की है। वो जाति, मजहब, पंथ को किनारे करते हुए वो उत्तर प्रदेश की बेटी है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और FIR भी वही मैं कहने जा रहा हूँ कि FIR भी हो गई और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दिया है कि मुखिया मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं 25 करोड़ जनता की सुरक्षा मेरे हाथ में। जो बिटिया उत्तर प्रदेश की है वो चाहे किसी राजनीतिक परिवार की हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे पिछड़े की हो, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज की हो, अगर उसके साथ अपमान किया जाएगा तो उसका बदला सरकार लेगी। उन आरोपी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार संवेदनशील है, आपको लग रहा है? देखिए, सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, जो लगातार आप देखिए कि जो IT से उनका लगातार, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे रिधिमा शर्मा हो, चाहे मैथिली ठाकुर हो, ऐसे अनगिनत जो राष्ट्रवादी बेटियां हैं उनको चुन चुन कर समाजवादी गुंडे जिस प्रकार से उनके अराजक टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी AI फोटो एडिट करके गंदी गंदी पोस्टें कर रहे हैं। अभी कल ही आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की एक महिला विंग की नेता ने किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी की फोटो और CM रेखा गुप्ता की फोटो तो कई दिन से मार्केट में चल रही है। मैंने कहा ना, तो उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, उनके खिलाफ हो गए अपराध के प्रति संवेदनशील है, उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी क्यों मौन है? उनके नेता कार्यकर्ता लगातार इस तरीके की गंदी हरकत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी मौन है। आखिर क्यों? कहा है महिला सम्मान? आखिर क्यों महिला सम्मान सिर्फ क्या एक पार्टी का ठेका है? सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं किसी भी महिला का अपमान होता है तो एक साथ खड़ा होना चाहिए। इधर IT सेल, मान लीजिए किसी ने आदित्य के खिलाफ किया तो सरकार तत्काल रूप से कार्रवाई कर रही है, लेकिन यही आपने देखा होगा, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हो, चाहे आपने रिधिमा जी की बात की हो,
चाहे अभी एक छोटी सी कम उम्र में एक बहुत महान गायिका जो कि विधायक बनी है उसके ऊपर इस तरीके से गलत टिप्पणियां की गई हो, उसके बाद विपक्ष के नेता चुप रहते हैं। यानी कि अपना दर्द ठीक है, दूसरे के दर्द में मौज लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इनको अपना दर्द लगता है और दूसरे की तकलीफ इनको तकलीफ नहीं दिखाई देती है। मैथिली ठाकुर जो कि बिहार की विधायिका हैं, उनके ऊपर अभी फोटो से फोटो जोड़कर अभर टिप्पणियां तक की जाती थी, लेकिन विपक्ष के नेता कुछ नहीं बोलते थे। आज अदिति यादव जो उत्तर प्रदेश की पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी है, राजनीतिक विचारधारा अलग है, राजनीतिक विरोध अलग चीज है, लेकिन अखिलेश यादव का विरोध मैं भी करता हूं। लेकिन अखिलेश यादव की बेटी पूरा उत्तर प्रदेश की बेटी है। हमारे आदित्यनाथ योगी पूजनीय मुख्यमंत्री जी उनको अपनी बेटी मानते हैं, हर उत्तर प्रदेश की बहनों को अपनी बहन मानते हैं। और महाराज जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी की बेटी पे जिसने बद टिप्पणी की है 4 लोगों पर कार्रवाई भी हो चुकी है, तो यह अखिलेश यादव जी को शुक्रगुजार होना चाहिए और महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए और कुछ सीख लेनी चाहिए, उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि बेटी किसी पार्टी की नहीं होती, किसी की पुत्री हो, किसी की भी हो सकती है। इस तरीके से जो पोस्टर बना के चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों के ऊपर जब सरकार कार्रवाई कर रही है, आपको लग रहा है कि ऐसे तमाम कार्रवाइयाँ होनी चाहिए जो किसी भी महिला का चरित्र हनन करे। देखिए, पहला चीज़ तो मैं बुद्ध की धरती से, बुद्ध के परिवार, हाँ, कुशीनगर से मैं आता हूँ और शांति का पाठ वहाँ हमें पढ़ाया गया है। हम आप जानते हैं मैं हिंदू वाहिनी का कार्य करता रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष हुआ करता था अपने कुशीनगर में, और कुशीनगर में वाहिनी बहुत तेज थी, एक समय हुआ करता था। उसमें मैंने ज़मीन से काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब मैं रहा हूँ। और रही बात बेटियों की, तो बेटी किसी की भी हो, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो या भारत की हो या विदेश की हो, मैं इसीलिए कुशीनगर का नाम लिया हूँ कि हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षु आते हैं। मैं भारत की बेटियों के साथ साथ जो चीन के, जापान के जो भी श्रद्धालु आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं, हम लोग खुल के उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए हर संभव उनकी हिफाजत के लिए हम लोग 24 घंटा लगे रहते हैं। तो बेटियों को देखिए, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आपसी तालमेल नहीं हो सकते हैं, लेकिन बेटियों पे किसी के परिवार के बेटियों पे कोई भी टीका टिप्पणी करना, परिवार पे लेके जाना, ये एकदम समझिए कि निष्ठापूर्ण कार्य है, निष्ठापूर्ण कार्य कहा जाएगा इसको। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा, मेरा एक जिला पहले गोरखपुर था, उसके बाद देवरावा बाबा देवभूमि देवरिया था, उसके बाद उसमें से कट के पटौना के बाद कुशीनगर हुआ। लेकिन अब इस देवरिया की एक महिला पार्षद हैं, ये देवरिया की सभासद हैं, ये भाजपा की सभासद हैं, इनकी आवाज़ सुनिए आप। पूरी उसकी टीम जो है उसको ये लग रहा था कि मैंने इंटेंशनली उसका लाइट कटवा दिया है, और जब रात में विधायक जी हमारे वार्ड में लाइट बंद गया, सुबह मेरे पति गए और हम गए स्ट्रीट लाइट दिखाने के लिए। किसने पीटा इनको? ये भाजपा के नेता स्वयं है। हाँ, ये भाजपा की खुद सभासद हैं और महिला हैं। तो बताइए अब इसमें क्या कहा जाए। एक तरफ सुरक्षा की बात हो रही है, एक तरफ एक महिला पीड़ित है और भी उस पार्टी की है, तो किसको कहाँ तक देखा जाए। यानी कि ये भी ध्यान देने की बात है, बेटी चाहे बहुत बड़े घराने की हो, चाहे बहुत छोटे घराने की हो, न्याय सबको बराबर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। पार्टी, वही मैं कहूँ, पार्टी से हट के बेटी और महिलाओं पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की क्या है, सभासद हैं देवरिया में, और इनके ऊपर क्या बीत रही है, इसको भी मैं आपको भेजूंगा और इसको भी आप गहन अध्ययन करिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, जहाँ तक कि महिला सुरक्षा की बात है, मैं एकदम कहता हूँ इस बात को कि जो वीडियो आ रहा है, वीडियो वो भी आ रहा है कि अगर किसी ऑटो में बैठी हुई महिला को कोई छेड़ रहा है तो उसके उत्तर प्रदेश की पुलिस उस अपराधी के पीतम बनाने का काम कर रही। नहीं, अभी लखनऊ में भी एक घटना घटी है, उस पर भी हमने देखा। देखिए, मैं कहता हूँ छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, उस पर सरकार किसी को संरक्षण नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात यह है, कार्रवाई हो रही है। और पिछली सरकारों में हमने देखा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों को 5 कालिदास बाग पर सम्मानित करने का काम किया जाता था, और वहां पर उनको जो सरकार का संगठित अपराध था उसको बढ़ावा देने का काम पिछली सरकारें करती थी। आज किसी नेता के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता विपक्ष भी कि कोई भी नेता हो वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज अदिति यादव हम सबकी बेटी है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी भारतीय जनता पार्टी अदिति यादव के साथ खड़ी है। यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के क्या संस्कार हैं? वो ये संस्कार हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो बहन बेटियां हैं, उनके जो कार्यकर्ताओं की बहन बेटियां हैं, उनके खिलाफ अब भद्दी टिप्पणियां समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, रिलीज करते हैं। AI के माध्यम से बहुत ही गलत
उसके बाद भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चुप रहती है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार क्या और समाजवादी यानी पार्टी कि आपको क्या लगता है कि हमारे पास अगर हमको पीड़ा हुई तो हमको दर्द हो रहा, मतलब हमको तकलीफ हुई तो दर्द हो रहा उसकी है वजह- और उनको नहीं होगा, उसकी उनको वजह- दर्द नहीं हो रहा। उसकी वजह हाँ। हम लोग जो हमारे पूर्वज हमको संस्कार दे जाते हैं वही आगे आने वाले समय में लोगों में दिखाई देते हैं। मुलायम सिंह यादव क्या कहते थे, बच्चों से गलती हो जाती है। हमने देखा जब आईटी संघ, समाजवादी पार्टी के आईटी संघ ने एक महिला के ऊपर विवादित टिप्पणी की थी, एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जब उसको पुलिस गिरफ्तार करती है उत्तर प्रदेश की, तो उसको अखिलेश यादव छुड़वाने पहुंच जाते हैं। उस समय उनका महिला सम्मान कहा जाता है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो अदिति यादव को न्याय मिल पाएगा। अगर अखिलेश यादव होते तो वोट बैंक के चक्कर में आप देखते न्याय नहीं मिल पाता। आपने देखा मौलाना ने किस प्रकार से उनकी बीवी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली क्योंकि उनको वोट बैंक का दर्द। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सुरक्षा की बात करते हैं, जाति मजहब पंथ को किनारे रखते हुए। अगर वो उत्तर प्रदेश की बेटी है तो उसके साथ खड़े होते हैं। वो उनको वोट दे या ना दे, वो उत्तर विपक्षी हो प्रदेश की जाए बेटी है इसलिए योगी जी उनके साथ में खड़े रहते हैं। वो नहीं देखते हैं कि अखिलेश यादव की बेटी है कि किसकी बेटी है, बेटी बेटी मानकर उन्होंने कार्रवाई कर दी। उत्तर प्रदेश में चाहे जिसकी बेटी हो, अखिलेश ही नहीं, चाहे जिसकी हो, उसके साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं। और जो भी अपराध करता है, किसी भी प्रकार का हो, बेटी का ही नहीं, किसी प्रकार का अपराध हो, तुरंत कार्रवाई होती है। और देखिएगा सबसे ज्यादा जो है काउंटर करने वाली सरकार बनी है मेरी। आप देखिएगा महिलाओं के प्रति संवेदनशील है आप। बिल्कुल पूरी तरह से संवेदनशील है। और जो है अखिलेश जी जो कह रहे हैं, उन्हीं के नेता आजम खां जो बड़े नेता थे, जब अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, जयाप्रदा पे क्या टिप्पणी बोला था, वो मेरी सांसद थी और वो भी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, टिप्पणी बोल रहे थे, उन पे क्या कार्रवाई किया अभी तक बताएं। और योगी जी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई का मतलब आश्वासन भी अपने पे दिया। कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरे से उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई करो। यही समाजवादी पार्टी की नीति है, नियत है, ये बता रहे हैं यादव जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं यादव जी ने, बिल्कुल सही कहा। देखिए आदित्य के बाद उस पर जो कमेंट्स किया गया है, उसका जो है हर समाज, किसी भी समाज का हो, उसका जो भर्त्सना करता है, उसका विरोध करता है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जब वहाँ पे देखिए लोग मैथिली शरण जो वहाँ की मैथिली ठाकुर और बहुत सारी महिलाओं जिन पे इनके पार्टी के लोगों द्वारा कितना अत्याचार हुआ, कितना उनके, मतलब मैं क्या बताऊं, जयप्रदा के नाम आपने सुना होगा, उनके क्या क्या बारे में उन लोगों ने क्या क्या खान तो अंडरगारमेंट देख यस यस मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ ऐसे नहीं है, जो भी गलत काम किया, जो भी उनके बारे में गलत मैसेज दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और योगी जी कर रहे हैं इसे। योगी जी कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है योगी जी काम कर काम रहे हैं? कर रहे हैं। अदिति यादव सिर्फ अखिलेश यादव की बेटी नहीं, इस पूरे प्रदेश की बेटी हैं। और जिसने भी गलत कमेंट किया है उनके खिलाफ सख्त योगी बाबा सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखिएगा एक पैर से लंगड़ाता हुआ मिलेगा जो भी आरोपी है। लेकिन यही पीडीए के नेता, यही महागठबंधन के नेता पप्पू यादव जब ये कहते हैं कि महिला नेताएं बिस्तर से होके आती हैं तब वो नेता बनती हैं, तब विपक्ष में से कोई नहीं कहता है कि ये गलत बोला। ये बात इन्होंने, भाई साहब ने बिल्कुल सही बात करी है कि बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं पप्पू यादव, निर्दलीय लड़ते हैं लेकिन इस समय कांग्रेस में थे। उनकी पत्नी भी जो है कांग्रेस से लोकसभा सांसद भी रही हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने जब बयान दिया कि राजनीति में महिलाएं नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरती हैं, तब तो विपक्ष के नेताओं के मुंह से आवाज तक नहीं निकली, उनके मुंह से आवाज नहीं निकली कि एक पप्पू यादव एक सांसद होकर, बिहार में एक बड़ा चेहरा होकर इस तरीके से बयान दे और नेता चुप्पी साध जाए। क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो को देखिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो पीडीए की अखिलेश यादव बात करते हैं। उस पीडीए की ये दलित महिला है, ये सास है उनकी, सास बहू को लेकर उनके नेता ने किस प्रकार अमर्यादित टिप्पणी की है। आज पूरा पीडीए जो समाज अपने को बताते हैं वो खामोश क्यों है? अखिलेश यादव क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं इस पे? ये देखिए, ये महिला को सुनिए आप, ये किस प्रकार से बता रही हैं कि इनके नेता ने भद्दी भद्दी गालियां, उनके चरित्रहीन होने का बात कहा, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आई है। लेकिन आज पूरी अखिलेश यादव की पार्टी चुप है। ये दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए। देखिए, बेटी चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी हमारे लिए लक्ष्मी स्वरूप होती है और लक्ष्मी को कभी भी हम गाली नहीं देते हैं। लक्ष्मी को कभी भी गाली नहीं देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि अब समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेताओं को भी ये ध्यान देना होगा, सोचना पड़ेगा कि अगर आप दूसरे के घर पे पत्थर मारोगे तो आपका घर भी टूटेगा। तो आज वही हुआ है क्या आपको लग रहा है? जी वही हुआ है। अभी आप उस समय थे जब ये दो महिलाएं उठाई गई थी, यहाँ से पुलिस वाले उठा के लेकर के गए थे। ये दो महिलाएं, दर्शकों, ये दो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे 3-4 बार अभी यहीं से दारुण सभा से निकल कर गई थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जाकर धरने पे बैठी थी।
तो सासम्मान वहां पर उनके कार्यकर्ताओं और पुलिस के द्वारा उनको वहां से हटाया गया। लेकिन यही कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर गई तो उनके सिक्योरिटी के द्वारा इनके इसी महिलाओं ने शोषण का आरोप लगाया, धक्का देने का आरोप लगाया। वो आज तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। ये महिला खुद कह रही है कि तुम कुर्मी हो जैसा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया। अब ये देखिए, ये आप आवाज सुनिए, महिलाएं खुद कर रही हैं ये तो चरित्र इनका और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये वीडियो आप लोगों ने सभी देखा होगा कि यही दारुण सपा से बीजेपी कार्यालय पे 3 बार गई है, हाय हाय करते हुए 3 बार गई है और साथ सम्मान वहां से उठाई गई है। किसी ने उनके साथ अभद्रता नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी में गई अखिलेश यादव से मिलने के लिए सिर्फ उनके सिक्योरिटी द्वारा इनको किस तरीके से धकेला गया, भगाया गया, ये रो रो कर उसी कार्यालय के सामने बता रही है। वहाँ की सिक्योरिटी ये कह रही है कि तुम कुर्मी हो, तुम कुर्मियों का यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये समाजवादी को चरित्रहीन है। अब देखिए, ये कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा। हमारे प्रदेश की ये सुरक्षा आप देख लीजिए, बहन बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा क्या कर रहे हैं। ये समाजवादी सरकार है। हम तो कहेंगे समाजवादी सरकार अब कभी नहीं आएगी, तो हम तो यही बोलेंगे, कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। किस मुद्दे पे नहीं? ऐसे रहेगी तो कभी आएगी भाई। यही है सम्मान, यही सम्मान करते हैं समाजवादी पार्टी सरकार। समाजवादी